हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स गिवन है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे ये वाला एंगल 50 डिग्री गिवन है, ये वाला 60 है। हमें ऊपर वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। बी 50 है और सी तुम्हारा 60 गिवन है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। तो चलो तीनों को ऐड करके देखते हैं। एंगल एक्स, ये वाला एंगल ए, एक्स डिग्रीज प्लस 50 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज, इसका सम कितना आएगा? 180 आएगा, ठीक है। अब देखो x प्लस इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाता है 110, दिस इज इक्वल टू 180, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 180। ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 110, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। समझ में आया? इजी लगा? चलो अब हम चलते हैं अगली प्रॉब्लम में, ठीक है। देखो अगर मैं इस वाली प्रॉब्लम को देखूंगी तो तुम लोग बोलोगे मैम ना तो हमें ये वाला एंगल पता है, एंगल P है ना ही हमें एंगल R पता है, सिर्फ एक Q पता है, ठीक है। दो एंगल तो हमें पता ही नहीं है। तो देखो जब ये वाला साइन होता है, साइन कैसा है ये वाला? ऐसे देखो, दो स्ट्रेट लाइन्स है, ठीक है। ये दो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब होता है 90 डिग्रीज। ये तुम्हें बोलेगा नहीं यहाँ पर कि ये 90 है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन ही ये होता है 90 का। दैट मीन्स ये वाला एंगल 90 हो गया, ठीक है। अब देखो तीन में से दो तुम्हें पता है, एक है 90, दूसरा है 30, तीसरा है x। तो तुम x फाइंड आउट कर लो कि कैसे, तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। ये हो जाएगा 120 प्लस x इज इक्वल टू 180, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस 120 को इधर लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा 60 डिग्रीज, ठीक है। ये क्या होता है? ये एंगल के यूनिट होता है डिग्रीज, ठीक है। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 60 डिग्रीज। डिग्रीज लगाना नहीं भूलना, ठीक है। इजी समझ में आया? चलो अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम पर, ठीक है। यहां पर देखो क्या है, एंगल x है, ये y है और ये हमारा एंगल z है, ठीक है। देखो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है, दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा सा है 90 से, तो ये 110 है, ये 30 है, तुम्हें ये वाला x एंगल निकालना है, ठीक। फिर क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी के? तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? एक ट्रायंगल में 180 होता है। चलो सम करके देखते हैं। 30 प्लस 110 प्लस x कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। ये दोनों मिलाओ कितना हो जाएगा? 140, 140, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 को तुम इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस 140, ठीक है। करो सब्ट्रैक्ट, हो जाएगा 40 डिग्रीज। इजी है ना ये वाली एक्सरसाइज? समझ में आ रही होगी ना? चलो अब हम चलते हैं इसकी फोर्थ प्रॉब्लम में। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये 50 है, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। भाई फिर से दोबारा वही प्रॉब्लम कि हमें एक ट्रायंगल में दो एंगल्स तो पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखो ये भी एंगल एक्स है और ये वाला भी एंगल एक्स है, इसका मतलब क्या है? दोनों एंगल हमारे सेम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सबका सम करो, 50 प्लस एक्स प्लस ये वाला x, दिस इज इक्वल टू 180। x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। सिंपल है, ठीक है। 150 इधर प्लस में है, प्लस में कहाँ है? तुम बोलोगे मैम यहाँ तो कोई साइन ही नहीं है। तो जब कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स वो पॉजिटिव होता है, ठीक। यहाँ प्लस में 150 को उधर लेके आओ, हो जाएगा माइनस 50, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 130, ठीक है। क्लियर है? चलो अब 2x इज इक्वल टू 130 है। ये प्लस साइन देखो यहाँ पे था, प्लस हो या ना हो एक ही बात है, प्लस को हम हटा देते हैं, ठीक। अब 2x है, मतलब 2 के मल्टीप्लीकेशन में है ये वाला x, ठीक है। अगर मुझे इसे दूसरी तरफ लाना इज इक्वल टू तो क्या करूंगी मैं? इसको डिवाइड कर दूंगी। 130 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 65 डिग्रीज। मतलब ये एंगल भी 65 है, ये एंगल भी हमारा 65 है, ठीक है। इजी लग रही है ना ये वाली एक्सरसाइज? देखो पहले देखो तो बड़ा ऐसा लग रहा है कितना टफ है ना, लेकिन करना शुरू करो तो कितना इजी है। चलो अब हम देखते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम। अब तुम बोलोगे मैम इसमें तो भाई एक भी एंगल गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसे ट्रायंगल को, इससे पहले जो ट्रायंगल था उसमें देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम था, इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी सेम थी, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल को क्या कहा जाता है? स्केलर, सॉरी आइसोसेलेस कहा जाता है।
जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। जिसमें सारी डिफरेंट होती है वो होता है स्केलर, ठीक है, और जिसमें सारी इक्वल होती है वो होता है इक्विलेटरल। यहाँ पे देखो सारे एंगल सेम है, इसका मतलब सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल से याद रखोगे ना, इक्वल से बन के इक्विलेटरल, ठीक। तीनों एंगल का चलो हम सम करते हैं। कितना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, कितनी होती है, 180 होती है, ठीक। 1 2 3 कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 180। यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एंगल 60 डिग्रीज होता है, ठीक, सही। चलो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। यहाँ पर क्या है, देखो हमें एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल x है, दूसरा एंगल 2x है, तीसरा हमें पता नहीं है। तो फिर से पीछे रिकॉल करो, इस साइन का मतलब कितना था, 90 डिग्रीज। यहाँ पे भी देखो वही साइन आ रहा है ऐसा, इसका मतलब क्या है, ये है तुम्हारा 90 डिग्रीज, ठीक। तो इजी हो गया, ये तुम्हारा एंगल 90 हो गया, एक x एक 2x, दोनों को ऐड करो 3x प्लस 90 कितना हो गया, ये 180, ठीक। चलो 3x ऐसे ही रखो, ये 180, ये इधर लेके जाओ, हो गया -90, ठीक है। 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 डिग्रीज, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज आ गया। x देखो मल्टीप्लीकेशन में 3 के साथ मैं इधर लाऊंगी तो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, x इज इक्वल टू 30। कोई पूछेगा 2x तो बताओ, x तो बता दिए 30, 2x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्रीज, ठीक है। चल अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पर।